जमीन खाली करो, खाली करो, खाली करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मलानी के लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मलानी के लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नहीं मलानी 352 मलानी दे थोड़ी जगह असा इससे वास्ते दे ਦਿੱਤੀ है ठीक है ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ करवा दें डिलिनेशन करवा दें जी वाटर बॉडीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए मलानी गांव के लोगों की ज़मीन पर कुछ भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके मतलब हम कई बार हमारे यहाँ के गगवाल के एसडीएम इनसे भी मिले थे। इनको भी एक एप्लीकेशन जो हमने अपनी ज़मीन खाली करवाने के लिए दी थी। इसके अलावा डीसी सांबा से भी मिले हैं, एडीसी सांबा से भी मिले हैं। वहाँ पे इन लोगों की जो शामलात ज़मीन है उसके ऊपर जो है कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उन लोगों की, इन गरीब लोगों की सुनवाई जो है वो नहीं की जा रही। पिछले एक महीने से लगातार हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि उस ज़मीन को खाली करवाया जाए, लेकिन नहीं करवाया जा रहा, जिससे मजबूर होकर आज हमें यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन जो है गगवाल एसडीएम ऑफिस में देना पड़ा है। हम डीसी सांबा से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी जो ज़मीन है उसके लिए हमने डीसी सांबा को एक आरटीआई भी फाइल की है, जिसका जवाब हमें जब मिलता है तो इसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर और सीबीआई को भी एक रिकॉर्ड जो है गगवाल और राजपुरा गांव का देंगे, जिसमें हमें लग रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके मतलब एक महीने से एक जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे दी है उसका रिकॉर्ड जो नहीं दिया जा रहा। 300 साढ़े 300 कनाल ज़मीन है हमारे हिसाब से, उसका रिकॉर्ड हम इस डिपार्टमेंट से मांग रहे हैं। और अगर किसी ने वो ज़मीन बेची भी है तो उसका भी रिकॉर्ड हमको दिया जाए, ताकि जो बची हुई ज़मीन है वो हमारी ज़मीन वापस मिल जाए। पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा। इसके साथ हमें लग रहा है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार जो है इस ज़मीन के मतलब किया गया है, जिसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। इन गरीब लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसके लिए हमें एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे सीबीआई के पास जाना पड़ा, वहाँ पे भी ये आरटीआई के माध्यम से सारा रिकॉर्ड लेकर हम जाएंगे। बड़ी अजीब बात है कि एक आरटीआई हमने पहले दी थी, जिसमें हमारे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर गांव है वहाँ पे फेंसिंग में जो ज़मीन आई थी उसकी आरटीआई दी थी कि उसका रिकॉर्ड दिया जाए कि लोगों को जो पेमेंट दी है। तो इस डिपार्टमेंट के पास उस पेमेंट का रिकॉर्ड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है शक के दायरे में आता है। हमें ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इसलिए हम एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई से ये डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे इस रिकॉर्ड को खंगाला जाए। जो तरेली के पास ज़मीन बिकी है उसका रिकॉर्ड भी खंगाला जाए, क्योंकि सुनने में आया है वहाँ पे भी कुछ स्टेट लैंड थी जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है। ऐसा भ्रष्टाचार जो है हम यहाँ पे नहीं चलने देंगे। हम इन लोगों के साथ छाना बछाना खड़े हैं, जहाँ तक भी जाने की जरूरत पड़ेगी, जितना धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा हम करते हैं। हम डीसी सांबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसको क्लियर किया जाए, इन गरीबों की ज़मीन वापस दिया जाए, नहीं तो लोगों को उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा रहा है, सड़कें जाम करने पर मजबूर किया जा रहा है, जो हम करेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमारी एक खसरा नंबर है 327, जो कि अवैध कब्जा किया हुआ है कुछ भूमाफियों ने, और हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और हमने बार बार उसकी एप्लीकेशन दी है, आगे तक प्रशासन तक ये बताया गया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई, कोई अमल नहीं हो रहा। इसलिए हमने 1 महीना पहले भी ये प्रदर्शन दिया था, तो इन्हें 2 दिन का टाइम मांगा था। हमने 1 महीने के बाद आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उन गरीब लोगों की हमारी जो ज़मीन है उसको छुड़ाया जाए, और इन किसानों को जो उनकी ज़मीन है वो जल्द से जल्द दिलाई जाए। जो भू माफिया उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन करके और इनको ये ज़मीन दिलाई जाए।